गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आप लोग को कॉस्ट कंट्रोल बुक अकाउंट का आगे लेक्चर की तरफ ले जाऊंगा। अर्लियर लेक्चर में हम लोग ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू मेन 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, दैट इज मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंट्री, लेबर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंट्री, ओवरहेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एंट्री का हम लोग देखे थे। जर्नल का ट्रांजैक्शन का कैसे उसका एंट्री होगा, प्लस उसका एक एक प्रॉब्लम भी सोल्व किए थे। आज हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें तीनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक साथ मिक्सअप रहेगा, सिर्फ हमको उसका एंट्रीज कर देना है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग था। इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है, उस ट्रांजैक्शन का एंट्री करना है। जैसे एक नंबर मटेरियल से रिलेटेड दिया हुआ है, जैसे इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल कुछ न बोला जाए तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। तो यहाँ पे इशू ऑफ मटेरियल का एंट्री करना है। यहाँ एलोकेशन ऑफ वेजेज है, देखिए 3 वेजेज है। पहला वाला डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर WIP का चीज हुआ, और 2 इनडायरेक्ट लेबर है जिसमें एक का नाम है फैक्ट्री, फैक्ट्री मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरे का नाम है सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, दैट इज ऑफिस ओवरहेड। ये भी एलोकेशन ऑफ वेजेज है, माने वेजेज पेड से मतलब नहीं है, वेजेज पेज का एंट्री हो चुका है, हमको सिर्फ उसको एलोकेट कर देना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। यहाँ पर ओवर एब्जॉर्प्शन दिया है, आपको ओवरहेड इनकर्ड, ओवरहेड ट्रांसफर इसका एंट्री नहीं करना है, सिर्फ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। ऐसे क्वेश्चंस में जो ट्रांजैक्शंस दिया रहता है सिर्फ उसी का एंट्री करते हैं, उसके आगे या उसके बाद में क्या ट्रांजैक्शन रिलेटेड था उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये सामने उसका फॉर्मेट है, अब इसमें एंट्री करने का कोशिश करेंगे। पहला था इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस का चीज होता है, तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर, एक्चुअली मटेरियल इशू है, कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट है इसका 5 लाख। डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में जाता है, प्रोडक्शन का मतलब हो गया वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर देंगे। मटेरियल इशू हो रहा, इशू का मतलब हो गया हम लोग का स्टोर डिक्रीज कर गया, इसलिए स्टोर लेजर को क्रेडिट कर दिए। दूसरा था इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल कुछ नहीं बोलने से हम लोग उसको फैक्ट्री ओवरहेड में लेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उसी तरह टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट इसका लेंगे 1 लाख रुपया। अच्छा, नरेशन नहीं दे रहे, नरेशन मैंडेटरी नहीं होता है, फिर भी अगर नरेशन देंगे तो इसका नरेशन होगा बीइंग इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, और इसका हो जाएगा बीइंग इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। वो जो जर्नल का ट्रांजैक्शन है उसको नरेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो नरेशन नॉर्मल होता है, तो 2 बार कर दिया एंट्री। एक डायरेक्ट मटेरियल इशू प्रोडक्शन का चीज है, WIP डेबिट कर दिए। इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड का चीज है, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट कर दिए। दोनों केस में टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। चाहते तो कंपाउंड एंट्री कर सकते थे, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ऐसे वेजेज का 3 एंट्री सेपरेट करते हैं। पहला वाला वेजेज डायरेक्ट वेजेज है, और डायरेक्ट वेजेज का काम प्रोडक्शन से होता है, तो डायरेक्ट वेजेज के लिए डायरेक्ट मटेरियल की तरह एंट्री होगा, वर्क इन
प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेज है, इसलिए वेजेज कंट्रोल अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट 1,20,000 बीइंग एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेज। इनडायरेक्ट वेजेज पहला वाला फैक्ट्री का है, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट, उसका अमाउंट है 40,000 बीइंग allocation of indirect factory labor। इसके बाद वाला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सैलरी है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट, उसका 90,000 है बीइंग एलोकेशन ऑफ सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ। तो ऑफिस का था इसलिए ऑफिस ओवरहेड। लास्ट वाला ओवर एब्जॉर्प्शन है। ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कॉस्ट शीट में एक्सपेंस ज्यादा लिख दिया गया था। कॉस्ट शीट में एक्सपेंस ज्यादा लिख दिए तो प्रॉफिट कम हो गया। ओवरहेड ज्यादा लिख दिए, एक्सपेंस ज्यादा लिख दिए, प्रॉफिट कम हो गया। तो अब हमको प्रॉफिट को बढ़ाना है। प्रॉफिट को बढ़ाने का मतलब हुआ कॉस्टिंग पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन होगा? तो फैक्ट्री ओवरहेड था, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, अमाउंट होगा 10,000। नरेशन होगा बीइंग फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब्ड। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक ही क्वेश्चन जिसमें मटेरियल वेजेज तीनों रहेगा, तो जो ट्रांजैक्शन है उसी का एंट्री सोचना है, दूसरा नहीं सोचना है। ठीक है, अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सामने यहां पे उसी तरह देखिए। इश्यू ऑफ मटेरियल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एलोकेशन ऑफ वेजेज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस बार कंपाउंड एंट्री कर देंगे, दोनों को एक साथ डेबिट कर देंगे। डायरेक्ट कहने का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, इनडायरेक्ट कहने का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट। अब मटेरियल के लिए स्टोर लेजर होगा और वेजेज के लिए वेजेज कंट्रोल होगा। यहाँ देखिए 3 ओवरहेड दिया है और तीनों ओवरहेड एब्जॉर्ब का बोला है। एब्जॉर्ब मतलब रिकवर्ड और ट्रांसफर। ओवरहेड पेड का एंट्री नहीं करना है, ओवरहेड ट्रांसफर का एंट्री करना है। जैसा हम अर्लियर बताए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड WIP में जाता है, ऑफिस ओवरहेड फिनिश गुड्स में जाता है, सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। फिर यहाँ रिकवरी दिया है, ओवर रिकवरी अभी अभी एंट्री किए थे, और दूसरा दिया है अंडर रिकवरी। तो ऐसे करके ये ट्रांजैक्शन है। चलिए देखते हैं इसका एंट्री कैसे होगा। ये रहा सामने फॉर्मेट, इन द बुक्स ऑफ लिख दिए, डॉट 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 जर्नल, इन कॉस्ट बुक्स लिख दिए हैं, डेबिट क्रेडिट। पहला ट्रांजैक्शन मटेरियल का था, मटेरियल 2 था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल के लिए एंट्री होगा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट था 5,50,000, 5,50,000। इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए होगा
फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 1,50,000। ये मटेरियल है इसलिए टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये दोनों ऐड करके लिख देंगे 7 लाख। ठीक है, नरेशन यूजुअल होता है, नरेशन इग्नोर करते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, इनडायरेक्ट के लिए फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट। चूंकि ये मटेरियल था इसलिए टू स्टोर लेजर। सिमिलर एंट्री वेजेज का भी है। डायरेक्ट वेजेज के लिए वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट था 2 लाख। इनडायरेक्ट वेजेज के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट था 40,000। टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट, दोनों ऐड करके लिख देंगे 2,40,000। तो दोनों एंट्री को अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों एक ही जैसा है। डायरेक्ट वेजेज के लिए या डायरेक्ट मटेरियल के लिए WIP डेबिट और इनडायरेक्ट के लिए फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ओवरहेड है। 3 ओवरहेड एब्जॉर्ब बोला है, एब्जॉर्ब माने ट्रांसफर। पहला फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर होता है। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट है 1,50,000। दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करते हैं। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, उसका अमाउंट 50,000 है। और एक ओवरहेड ट्रांसफर बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल का आइटम है। तो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट इज 30,000। तो 3 ओवरहेड था। तीनों ओवरहेड एब्जॉर्ब बोला था, वो अलग अलग जगहों पे ट्रांसफर होता है। फैक्ट्री ओवरहेड वर्क इन प्रोग्रेस में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिनिश गुड्स में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल में। इसके बाद अभी 2 ट्रांजेक्शन और है। एक है फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवरी। ओवर रिकवरी का मतलब हुआ कॉस्ट शीट में खर्चा ज्यादा लिख दिया गया, प्रॉफिट कम हो गया। तो आज प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट है 20,000। और एक अंडर रिकवरी है। अंडर रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का है। तो इसी एंट्री का उल्टा कर देंगे। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, उसका अमाउंट है 10,000। बस इसमें इतना ही ट्रांजैक्शन था। इन ट्रांजैक्शन का फिर से एंट्री कर दिए। ये जो क्वेश्चन है तीनों का मिक्सचर है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ऐसे सवाल में जो ट्रांजैक्शन बोलता है उसी ट्रांजैक्शन का एंट्री करते हैं। ठीक है, सिमिलर एक सवाल और रखे हैं सामने, लास्ट प्रॉब्लम की तरह है। देखिए, इशू ऑफ मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों दिया है। इशू ऑफ मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है। एलोकेशन ऑफ वेजेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है।
डायरेक्ट करने का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, इनडायरेक्ट करने का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। फिर तीनों ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन का एंट्री करना है, एब्जॉर्प्शन मीन्स ट्रांसफर। और फिर अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी दिया है। मोर और लेस उस सवाल का कॉपी है, थोड़ा बहुत हल्का सा चेंज है। इसको भी प्रीवियस सवाल की तरह पास आउट करेंगे। चलो देखते हैं कैसे पास आउट होगा। ये रहा सामने, फॉर्मेट कर लेते हैं। ये डेबिट, क्रेडिट, ये एलएफ कॉलम का कोई यूज नहीं है, फॉर्मेट का पार्ट है, देना पड़ता है। जर्नल इन कॉस्ट बुक, ऊपर इन द बुक सब लिखते हैं, नाम रहने से नाम देते, नहीं तो मेसर्स लिख के डॉट डॉट। अब बात हो रहा है एंट्रीज का। पहला ट्रांजैक्शन था इशू ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के लिए वर्क इन प्रोग्रेस, कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट था 550। इनडायरेक्ट के लिए फैक्ट्री ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट डेबिट, अमाउंट था 150। ये मटेरियल इशू था, इसलिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये जोड़ देंगे 7 लाख हो जाएगा। दूसरा ट्रांजैक्शन था वेजेज का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वेजेज के लिए वर्क इन प्रोग्रेस, कंट्रोल अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट था 250। इनडायरेक्ट के लिए फैक्ट्री ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट था 60,000। ये दोनों वेजेज का था, इसलिए वेजेज, कंट्रोल अकाउंट दोनों ऐड कर देंगे 310। अब अगर यहां ध्यान से देखा जाए तो दोनों एंट्री एक जैसा दिखाई देगा। डायरेक्ट जाता है WIP में, इनडायरेक्ट जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में। स्टोर रहने से स्टोर लेजर और वेजेज रहने से वेजेज कंट्रोल। अब इसके बाद 3 ओवरहेड ट्रांसफर बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड ट्रांसफर है। फैक्ट्री ओवरहेड वर्क इन प्रोग्रेस का चीज है। वर्क इन प्रोग्रेस, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड का 1,20,000 दिया था। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोला है, फिनिश गुड्स में जाता है। फिनिश गुड्स, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट है 40,000। और एक ओवरहेड ट्रांसफर बोला है, सेलिंग ओवरहेड बोला है। सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल का आइटम है, टोटल कॉस्ट निकल जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट 20,000। यहां हम लोग मटेरियल वेजेज ओवरहेड का एंट्री कर दिए। अभी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन है, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए ओवर बोला है, तो ओवर होने से फैक्ट्री ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, अमाउंट 15,000 है। ओवर एब्जॉर्प्शन होने से प्रॉफिट बढ़ाते हैं, दैट इज पीएल को क्रेडिट करते हैं। दूसरा अंडर एब्जॉर्प्शन है, अंडर एब्जॉर्प्शन में ऊपर वाले का उल्टा एंट्री होगा।
कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, उसका अमाउंट है 10,000। तो प्रीवियस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोर और लेस सेम था, लेकिन 2-3 सवाल बनाने से क्या होता है, अच्छा प्रैक्टिस होता है। ठीक है, और एक सम देखते हैं कैसे बनता है। ये रहा नेक्स्ट प्रॉब्लम, पहले की तुलना में थोड़ा बड़ा है। यहां देखिए लिख रहा है कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता था, जर्नल एंट्री कीजिए इन कॉस्ट बुक्स। 6 ट्रांजैक्शन दिया है, वेजेज का थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, यहां देखिए 1 नंबर में रिटर्न टू सप्लायर ऑफ मटेरियल्स, हम लोग जो मटेरियल खरीदे थे सप्लायर से, दैट इज क्रेडिटर से, उसको 10,000 का गुड्स वापस कर दिए। परचेज किए थे 1 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किए थे क्रेडिट, जिसमें से 20,000 स्पेशल जॉब के लिए खरीदे थे। याद रहे, बोले थे स्पेशल जॉब होने से स्टोर लेजर से कोई रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है। 3 नंबर मटेरियल रिटर्न आया है, जो डायरेक्ट मटेरियल इशू किया गया था उसमें से 5,000 का मटेरियल रिटर्न आया है। और 4 नंबर में देखिए टोटल वेजेस 10 लाख दिया है, जिसमें 8 लाख रुपया डायरेक्ट वेजेज है, 2 लाख इनडायरेक्ट वेजेज है, बट दिस टाइम इनडायरेक्ट वेजेज 2 लाख का ब्रेकअप दिया हुआ है। तो जिस ओवरहेड के नाम से दिया है उसी ओवरहेड को डेबिट करेंगे, जैसे फैक्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन है और सेलिंग है। ये वेजेज के लिए 4 नंबर ट्रांजैक्शन थोड़ा बड़ा है। नंबर 5 में देखिए ओवरहेड का 3 ट्रांजैक्शन है, वहां पे ध्यान से देखा जाए तो पहला ओवरहेड इनकर्ड है, इनकर्ड माने पेड। दूसरा एब्जॉर्ब है, एब्जॉर्ब माने ट्रांसफर। इनकर्ड देखिए 50,000 है, एब्जॉर्ब 148 है, तो ऊपर से भी कुछ एब्जॉर्ब का इनकर्ड का पैसा आएगा, तब हमको देखने को मिलेगा अंडर है कि ओवर है। अंडर ओवर होने से वहां भी एक एंट्री और ला देंगे। नंबर 6 मटेरियल 1,000 का ट्रांसफर हुआ है, जॉब X से जॉब Y में गया है, तो ये मटेरियल वाला पार्ट में बताए थे, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। तो ये एक अच्छा स्टैंडर्ड सम है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगा। ये रहा फॉर्मेट। 1 नंबर ट्रांजैक्शन था, वो मटेरियल सप्लायर के घर से सप्लायर को वापस कर दिए, दिस इज परचेज रिटर्न। मटेरियल अगर वापस करते हैं तो स्टोर चला जाएगा, सप्लायर को किए थे, इसलिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल वापस किए हैं, मटेरियल जा रहा है, इसलिए स्टोर को क्रेडिट किया गया 10,000। अच्छा, इसका डेट में सीरियल नंबर दे देते हैं, 1 नंबर सीरियल था ये। तो एंट्री हो गया कॉस्ट लेजर कंट्रोल डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। दूसरा था मटेरियल परचेज किए हैं, 80,000 का मटेरियल जो था हम लोग के लिए स्टोर कहलाएगा, तो उसके लिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उसको हम 80,000 देते हैं। और जो स्पेशल जॉब के लिए खरीदा गया था उसके लिए वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट 20,000। कैश खरीदो या क्रेडिट खरीदो, रियल और पर्सनल अकाउंट के जगह पे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं उसको। बहुत जन लिखते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वो भी सही है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का दूसरा नाम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है। 3 नंबर है प्रोडक्शन से मटेरियल रिटर्न आया है, मटेरियल रिटर्न आया है, दैट इज रिसीव हुआ है, इसलिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन से आया है, तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, उसका अमाउंट है 5,000।
4 नंबर में वेजेज था, वेजेज पेड बोला था। अगर वेजेज पेड बोलते हो तो पहले वेजेज पे करेंगे, तो वेजेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। टोटल वेजेज पेड 10 लाख रुपया, 10 लैक्स। इस 10 लैक्स वेजेज पेड में 8 लाख रुपया डायरेक्ट वेजेज है, तो डायरेक्ट अब इसके अंडर में चलेगा। डायरेक्ट वेजेज है तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, इसी वेजेज कंट्रोल को क्रेडिट कर देंगे टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट, वो 8 लैक्स है। अच्छा, अभी 2 लाख रुपया बच गया। 2 लाख रुपया इनडायरेक्ट वेजेज है, लेकिन अपने क्वेश्चन में उस इनडायरेक्ट वेजेज का क्लासिफिकेशन दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से बोला है। तो उसके लिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट 1 लाख है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वो 50,000 बोला है। सेल्स स्टाफ मीन्स हो गया सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वो भी 50,000 है। टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट 2 लाख हो गया। थोड़ा सा वेजेज को ध्यान से देख लीजिए। पहले 10 लाख रुपया वेजेज पे किए, तो वेजेज कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर, उसमें से 8 लाख रुपया डायरेक्ट वेजेज वर्क इन प्रोग्रेस में दे दिए, और 2 लाख रुपया इनडायरेक्ट वेजेज, लेकिन अलग अलग नाम दिया था, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स स्टाफ, तीनों रेस्पेक्टिवली डेबिट कर दिए टू वेजेज कंट्रोल। अब इसके बाद है प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर, इनकर माने एक्सपेंस पे किया गया है, तो उसके लिए एंट्री होगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसका अमाउंट दे रहा है 50,000। अगर फैक्ट्री ओवरहेड को ध्यान से देखा जाए तो यहां इनडायरेक्ट वेजेज के नाम से 1 लाख रुपया था। थोड़ा ऊपर देखोगे तो ऊपर कहीं पर फैक्ट्री ओवरहेड था कि नहीं, ये खोजना पड़ेगा। नहीं, ऊपर कहीं नहीं था, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख था और ये 50 हुआ, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड इज 1,50,000, बट एब्जॉर्ब बोला है 148। एब्जॉर्ब मीन्स ट्रांसफर। तो चलिए फैक्ट्री ओवरहेड पहले ट्रांसफर करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड कहां ट्रांसफर होगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस में। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, उसका अमाउंट है 148,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड पेड 150 था, एब्जॉर्ब 148 है, इसका मतलब 2,000 अंडर एब्जॉर्प्शन है। अंडर एब्जॉर्प्शन के लिए एंट्री होगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये हो गया 2,000। और एक ट्रांजैक्शन बचा है मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम एक्स टू वाई, तो जॉब वाई अकाउंट डेबिट टू जॉब एक्स अकाउंट, इसका अमाउंट है 1,000। ठीक है, ऐसे करके इसका एंट्रीज कर दिए। तो इस लेक्चर में
जनरली हम ट्राई किए हैं, कोशिश किए हैं कि मटेरियल, वेजेज और ओवरहेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को एक में लाया जाए। उससे रिलेटेड इस लेक्चर में 4 क्वेश्चन हम सोल्व किए हैं। आप लोग क्वेश्चन को पहले पॉज करके लिखना जरूरी है, लिखिए और उसके बाद सॉल्यूशन को समझिए और अपने मन से सॉल्यूशन को करके अगर आप लेक्चर से मिलाते हो, इस पार्ट से मिलाते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप हमारे इस चैनल 3 एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह चाहिए और कुछ चाहिए अगर आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, ये जो चैप्टर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 के लिए काफी उपयोगी है, प्लस इंडिया के अदर यूनिवर्सिटी जहां कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सिलेबस में रखा गया, उसमें ये चैप्टर जरूर से जरूर है। तो एक काम कर सकते हैं, आप इसको आराम से पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए। कोई डाउट्स हो तो हमको व्हाट्सएप कीजिए। ओके, थैंक यू।